नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पीएस एक्सवीक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तकरीबन लास्ट सेशन में इंडेक्स ने 3700 पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ किए। कुछ न्यूज़ कुछ सेंटीमेंट्स भी ऐसी चल रही थी। इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, ईरान यूएसए से रिलेटेड न्यूज़ आ रही थी। और देखें जब न्यूज़ होगी तो न्यूज़ बेस पर सेलिंग भी देखने को मिलेगी, चाहे वो पैनिक सेलिंग हो और चाहे वो अगर गुड न्यूज़ होगी तो उस पर एग्रेसिव बाइंग भी हो सकती है। अब जो डेफिनेटली एक जो है वो इस्लामाबाद वाली जो ब्लास्ट वाली न्यूज़ थी उस पर मार्केट ने अच्छा खासा इम्पैक्ट लिया। उसके बाद ईरान यूएसए वाली न्यूज़ थी, उस पर भी मार्केट ने कुछ इम्पैक्ट लिया और शुरू से ही मार्केट जो है वो नेगेटिव हमने सेशन देखा स्टार्टिंग में ही। और अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं ईरान यूएसए से रिलेटेड वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर आ रही हैं, क्योंकि लास्ट जो स्टेटमेंट आई है उसमें जो है इनकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो फर्दर अब जो है वो एक्सटेंड होगी और उसका नेक्स्ट सेशन जो है वो कमिंग वीक में जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो सूरत हाल जो है वो डेफिनेटली किसी सेटलमेंट की तरफ अगर जाती है तो डेफिनेटली मार्केट के लिए ये एक जो है वो पॉजिटिव ट्रिगर होगा और मार्केट दोबारा से अपने अच्छे लेवल्स को जो है वो अप्रोच करेगी। पीपीलीपी की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर जो है बैंक्स जो हैं सॉरी बैंकिंग सेक्टर नहीं बैंक्स ने जो है वो हैवी सेलिंग की है। ब्रोकर बाइंग कर रहा है, कंपनीज बड़ी अच्छी बाइंग कर रही हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट हैवी सेलिंग के साथ मौजूद है। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने जो है वो ना बाइंग ना सेलिंग पर है, इंडिविजुअल्स ने हैवी बाइंग की है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पर है, म्यूचुअल फंड्स हैवी सेलिंग पर हैं, एनबीएफसी बाइंग पर हैं, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर हैं और सीज पाकिस्तानी जो है वो बाइंग पर नजर आ रहे हैं। अगर ऑल अदर सेक्टर्स की बात की जाए जिसमें आपका ऑटो रिफाइनरी सेक्टर जो है मेजर सेक्टर कंसीडर किए जाते हैं, उसमें मेन बाइंग जो है वो इंडिविजुअल्स मेन बाइंग कर रहे हैं, उनके साथ कंपनीज बाइंग कर रही हैं और उसके साथ म्यूचुअल फंड्स जो हैं इस सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, जबकि हैवी सेलिंग बाय इंश्योरेंस कंपनीज और उसके अलावा जो मेजर सेलर है वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कोशिश करें जहाँ पर डिप में चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें, क्योंकि न्यूज़ बेस भी था और डेफिनेटली वो चीज़ भी थोड़ी सी सेटलमेंट हुई है। और सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर बेहतर लग रहा है, क्योंकि इसमें एज सच अगर देखें आप तो कोई हैवी सेलर नहीं है। एक हैवी सेलिंग जो है वो फॉरेन इंडिविजुअल्स की तरफ से है, बाकी एज सच कोई खास सेलर नहीं है, बायर इसमें मौजूद है। कमर्शियल बैंक्स में हैवी बाइंग बाय जो है वो इंडिविजुअल्स है और उसके अलावा जो है वो कंपनीज बाइंग कर रही हैं, कुछ ब्रोकर्स बाइंग कर रहे हैं। सेलिंग जो है फॉरेन इन्वेस्टर बैंक सेलिंग कर रहे हैं। कोशिश करें बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा सा वेट कीजिए, एकदम एंट्री ना लीजिए। और फर्टिलाइजर की बात करें तो इंडिविजुअल्स जो है फर्टिलाइजर में बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है और उसका साथ जो दे रहे हैं बैंक्स दे रहे हैं, ब्रोकर दे रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनीज दे रही हैं। सेलर जो है वो मेन म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज हैं। फर्टिलाइजर में भी कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास है होल्ड करें या डिप में थोड़ा बहुत ही से एक्यूमुलेट करें, क्योंकि आगे इनके रिजल्ट्स हैं। और फूड एंड पर्सनल केयर में ये भी एक बैलेंस सेक्टर है, क्योंकि एक इसमें जो है इंडिविजुअली खाली सेलिंग कर रहा है, बाकी बाइंग है, लेकिन बाइंग का वॉल्यूम उस तरह नहीं है जिस बेस पर कहा जा सके कि जो है इस फूड सेक्टर को लेना चाहिए। अभी मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल ओजीडीसी मारी की बात करें तो इसमें हैवी बाइंग बाय जो है वो इंडिविजुअल्स है और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है। देखें एक हैवी बैंक जो है वो तो इंडिविजुअल की ज़रूर मौजूद है, लेकिन उसके साथ कुछ इंस्टीट्यूशन भी बैंक कर रहे हैं। तो मैं भी यही कहूँगा अगर आपके पास है तो वेट कीजिए, नई एंट्री अभी इसमें आप ना लीजिएगा। मार्केटिंग कंपनीज जो है वो अगर हम मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो मार्केटिंग कंपनीज पीएसओ शेल वगैरह इसमें भी इंडिविजुअल हैवी बाइंग कर रहा है और एज सच साथ में म्यूचुअल फंड्स की इसमें बाइंग है विद बैंक्स। इसमें भी कोशिश कीजिए थोड़ा सा वेट करके मार्केट में अभी काम कीजिए। पावर जनरेशन में अगर बात की जाए तो इसमें भी हैवी बाइंग बाय इंडिविजुअल्स है, सात कंपनीज की बाइंग है और ब्रोकर्स की इसमें जो है वो हैवी बाइंग है। और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी में इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है और बाकी इंस्टीट्यूशन बाइंग पर हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो वॉल्यूम कम हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर लग रहा है। बाकी चलते हैं आगे, टेक्निकली देखते हैं मार्केट की क्या पोजीशन है और फर्दर जो है वो किस सेक्टर में जो है क्या कॉल है टेक्निकली जो है मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले लिया, क्या रेजिस्टेंस बन सकती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके।
इंतहाई इंपॉर्टेंट सेशन था। जो डाउन ट्रेंड लेवल है वो है 1,85,700। मार्केट ने डाउन ट्रेंड लेवल में, इस टाइम मार्केट को अगर हम करंटली देखें तो मार्केट अपने डाउन ट्रेंड लेवल में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है। और 1,85,700 को सस्टेन करने के बाद मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में आएगी, जो कि 1,90,000 के लेवल को अप्रोच करेगी। अल्लाह ना करे अगर मार्केट में यहाँ पर मजीद प्रेशर आता है तो फिर मार्केट 1,80,000 के लेवल को जो है वो वहाँ से सपोर्ट लेगी, और 1,82,000 और 80,000 का ये एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल जो है इसका बनेगा। अगर कह सकते हैं कि अकुमुलेशन एरिया बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है डिमांड जोन बनेगा ये, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है अगर, क्योंकि देखें ये सेलिंग जो है ये इस तरह भी आई थी, ये न्यूज़ बेस आई थी। जब भी न्यूज़ बेस कोई चीज़ आती है तो उसमें बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि वो फिर वहाँ से रिवर्स कर सकती है। स्टॉकेस्टिक की बात करें तो नीचे कम से कम 2,500 से 3,000 पॉइंट्स का गैप मौजूद है, ऊपर जो है 7,000 से 8,000 पॉइंट्स का गैप मौजूद है। मैं फिर यही बात कहूँगा कि समटाइम टेक्निकल्स को साइड पर रख के सेंटीमेंट्स बेस पर मार्केट मूव कर रही होती है, और उसी बेस पर हमने कुछ जो है वो न्यूज़ बेस देखी जिस पर मार्केट ने जो है रिसेंटली लास्ट डे जो है वो उसमें हमने प्रेशर देखा। कॉल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट कॉल आपको PIOC पाइनियर सीमेंट की दी थी, और दी थी 343 पर। कितने पर? 343 पर। और आप लास्ट सेशन में देख सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं इसका क्या हाई रहा। उसके बाद 343 पर कॉल दी थी और इसने जो हाई बनाया 375 का बनाया, ठीक है। तो आप देख लें कि कितना 45, 55, 65, 75, तकरीबन 30 रुपए का प्रॉफिट आपको सिर्फ लास्ट सेशन में जो है मिला है। और अगर आप इस तरह के सेफ कॉल्स लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। और अगर आप हमारी सर्विसेज प्रॉपर लेना चाहते हैं तो हमारा जो मंथली पैकेज है वो 1500 का है, 3 महीने का 4,000 है, 6 महीने का 7,500 का है, जिसमें ग्रुप में प्रॉपर बाय कॉल, सेल कॉल, मार्केट लेवल, वॉइस नोट सारा प्रॉपर शेयर किया जा रहा होता है। 1-to-1 3,500 पर मंथ है, 1-to-1 गाइड किया जा रहा होता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। अकाउंट मैनेजमेंट 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 31 लाख पर 31,000, 35 लाख पर 35,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है। 0331326002 व्हाट्सएप नंबर है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं फिर बताता चलूँ, अगर कोई भी सर्विस आप हमारी सैटरडे संडे वाले दिन लेते हैं तो आपका पहला दिन मंडे से ही काउंट होता है और आपको सेम डे ग्रुप में ऐड किया जाता है, चाहे 1-to-1 है, चाहे वो ग्रुप सर्विसेज है, चाहे अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है। और देखें खाली ऐसा ही नहीं है, अब रिसेंटली मार्केट कितना माइनस आई, लेकिन PIOC हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, ट्रेंड्स को देख के काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स को देख के काम कर रहे हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर भी ऊपर था। तो इस तरह की कॉल्स लेने के लिए आप हमारे साथ मिलकर सेव अर्निंग कर सकते हैं, लाइव कॉल्स ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें देख के ट्रेड लेना पड़ता है। आपको टेक्निकल देखना पड़ता है, आपको फंडामेंटल्स देखना पड़ता है, आपको इंस्टीट्यूशन की बाइंग देखनी पड़ती है, आपको ट्रेंड लाइन्स देखनी पड़ती हैं, आपको सेंटीमेंट्स देखनी पड़ती हैं, आपको वॉल्यूम्स देखने पड़ते हैं, और आपको अर्निंग्स देखनी पड़ती हैं। देन जाके आप डिसाइड करते हैं कि किस स्टॉक में कहाँ पर ट्रेड लेनी है। जो मैं कॉल जनरेट कर रहा हूँ पाकिस्तान स्टेट ऑयल की कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आपके, इसने बड़ा अच्छा इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन को सस्टेन किया हुआ है। और यहाँ पहले भी यहाँ से सपोर्ट ली, फिर यहाँ से सपोर्ट ली, फिर दोबारा यहाँ से ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ पर दोबारा ली, इसी एरिया से दोबारा सपोर्ट ली, इसी एरिया से दोबारा उसी एरिया में जो है वो मौजूद है। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिक आप 465 का रख सकते हैं इसमें, और जहाँ पर ये लेवल पर है, इस लेवल पर ये अगर सस्टेन कर जाता है, जो कि होपफुली इसमें ये कैंडल में भी आप देखें एंड ऑफ द टाइम रिवर्सल शो हुआ है, तो इसका टारगेट 500 प्लस का हो सकता है। बाकी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव कॉल के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट 1-to-1 के लिए, ग्रुप सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप कीजिए 0331326002। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।